हे मेट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फर्स्ट एक्सरसाइज की समरी। एंड यस, आई एम तेजस्वी पटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं जो आगे के क्वेश्चन में हमें काम आएगा। सो ये हमारी क्यूबॉइडल नेट है एंड ये हमारा क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका एरिया हमें निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका ये फॉर्मूला है, तो ये कैसे हमने निकाला। तो देखो ये हमारे पास दो रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, L इंटू बी करके निकालते हैं। कितने रेक्टेंगल है हमारे पास, दो रेक्टेंगल है, तो हमने इनको दो बार लिख दिया। अब L इंटू एच की हम बात करें तो ये हमारी लेंथ है एंड ये हमारी हाइट है। तो इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना हो तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि हमें इस पोर्शन का एरिया निकल कर के आ गया। अब ये कितने पोर्शन है, दो है, तो ठीक है हमने इधर भी L इंटू एच दो बार लिख दिया। अब बेस इंटू हाइट, ये हमारा बेस है, ये हमारी हाइट है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पोर्शन का एरिया निकाल दिया। अब क्या किया हमने, इन सभी को एक एक बार जो है ब्रैकेट में लिख दिया और बाहर 2 लिख दिया, जिससे कि इनका जो कुछ भी आंसर आएगा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इस पूरे शेप का एरिया निकल कर के आएगा। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि हमारे पास एक प्लास्टिक बॉक्स है जहाँ पर हमारे पास 1.5 हमारी लेंथ है, जहाँ पर भी लॉन्ग लिखा वो हमारी लेंथ है, वाइड लिखा वो हमारी ब्रेथ है एंड डीप लिखा हो उसका मतलब हमारी ये हाइट है, ठीक है। तो अब हमें कहा गया है कि ये प्लास्टिक बॉक्स जो है ऊपर से जो है वो खुला है, ठीक है। तो हमें ऊपर का पोर्शन निकालना पड़ेगा। एंड अब हमसे इस क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहे हैं कि जो शीट हमें ज़रूरत पड़ेगी इसे बनाने के लिए प्लास्टिक बॉक्स को, उसका एरिया निकाल करके बताना है। तो अब सबसे पहले L की वैल्यू लिख देते हैं, ये भी मीटर में है। B की वैल्यू लिख देते हैं, ये भी मीटर में है। लेकिन H की वैल्यू देखो आप, सेंटीमीटर में है। तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। सो 100 में होते हैं 2 ज़ीरोज़। सो हम इस पॉइंट को 2 कदम इस तरीके से पीछे ले जाए एंड पॉइंट इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.65 मीटर, ठीक है। ये हमारी हाइट की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या कहा गया था कि प्लास्टिक बॉक्स का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो खाली है, यानी कि हमें उसे निकाल देना है। तो आप जैसे कि देख सकते हो इस क्यूबॉइड में ये जो टॉप पोर्शन है ये वाला है, ठीक है। सभी की एक एक जोड़ी है, ठीक है, बट इन दोनों की जोड़ी में से हमें इसको निकालना है तो ये अकेला पड़ जाएगा। सो हमें इस ब्रैकेट में से इसे निकाल देना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम लिखेंगे L इंटू बी प्लस बाकी बचा हुआ फॉर्मूला। अब ये जो L इंटू बी है ना, ये वाला पोर्शन है, नीचे वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन का एरिया निकलेगा L इंटू बी से, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग फार्मूला में वैल्यूज़ पुट डाउन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन में, कि आपकी 1 मीटर की कॉस्ट जो है 20 रुपीज़ है। तो अब आपको निकालनी है कि पूरे शीट का जो एरिया था उसके लिए कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आए कि 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है तो इतने की कितनी होगी, तो आपको उसे मल्टीप्लाई कर देना है। 109 आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें हमारे पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर, ठीक है। अब हमें बतानी है वाइट वॉशिंग की कॉस्ट। हमें पर मीटर की भी कॉस्ट दे रखी है कि इतनी कॉस्ट जो है पर मीटर स्क्वायर की है, बट हमें जो निकालना पड़ेगा सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, राइट। तो हमें बताया गया है कि वाइट वॉशिंग जो है वॉल्स पर और सीलिंग पर करवाया है, तो वॉल्स की एरिया और सीलिंग का एरिया, इन दोनों को हम लोग ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो जहाँ पर भी वर्ड वॉल्स आए या 4 वॉल्स आए तो वहाँ पर आता है हमारा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हमारे पास रूम जो है क्यूबॉइड में है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2L प्लस BH, या फिर 2H आप इधर भी लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला लैटरल सरफेस एरिया। क्या शीलिंग क्या है, ऊपर का जो बेस है वो है, ठीक है। तो L इंटू बी रेक्टेंगल है वो हमारा, ठीक है। तो इन दोनों के एरियाज़ को हम लोग ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले LBH लिख देते हैं, फॉर्मूला हमारा बनेगा लैटरल सरफेस एरिया प्लस शीलिंग का एरिया। सो वैल्यूज़ पुट डाउन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। 555 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हॉल है। जहाँ पर भी वर्ड ऐसा हो कि रेक्टेंगुलर हॉल है हमारे पास, तो वो हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है, इसका हमें पेरीमीटर गिवन है 250 मीटर। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि ₹10 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट इनको पड़ी है 1500। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं हाइट। तो इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें वही है, लेकिन हमसे ना थोड़ा सा घुमा करके इस क्वेश्चन पूछा है। तो अब देखते हैं आंसर कैसे निकलेगा। सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पास है उनको नोट कर लेते हैं। जैसे पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं 2l+b। ठीक है, उसका आंसर हमारे पास क्या है 250 मीटर है। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2hL+b। ठीक है, अब जो है ये चीज़ें तो हमें पता थी। अब हम जो है इनकी मदद से लैटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो, पहले हम क्या करते थे, हमारे पास क्या होता था कि 10 रुपीज़ मीटर पर जो है हमारी कॉस्ट है। अब हम पूरी एरिया की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, इस बार हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, यानी कि उल्टा करना है। देखो, इक्वल के इस साइड पहले हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, लेकिन अब हमें उल्टा करना है। तो क्या करना होगा, हमें डिवीजन करना पड़ेगा, राइट। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लैटरल एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास जो है एरिया आ गया है। अब देखो, हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, आंसर भी है। अब देखो, यहाँ पर हमें हाइट तो निकालनी थी, लेकिन 2l+b सुना सुना सा लग रहा है, बिकॉज ये हमारे पेरीमीटर का फॉर्मूला है। पेरीमीटर हमें गिवन है 250 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इधर उसकी जगह वैल्यू डाल देंगे 2l+b की जगह, और हाइट तो हमें निकालनी थी। सो अभी हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन के इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इधर हमारा मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 मीटर हमारी जो है हाइट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें जो है हमारे पास गिवन है कंटेनर। कंटेनर में जो है पेंट भरा हुआ है, जिसका एरिया हमें गिवन है 9.375 मीटर स्क्वायर, और ये जो है एक ब्रिक का LBH है। ठीक है, अब जो है हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो पेंट का एरिया है और ये एक ब्रिक का एरिया हम इससे निकाल सकते हैं। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि इस पेंट से ऐसे कितने ब्रिक जो है हम पेंट कर सकते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर हम LBH लिख देते हैं सबसे पहले। तो ये सब कुछ जो है सेंटीमीटर में है। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इधर हमने वर्ड टोटल इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हम पूरे ब्रिक को जो है पेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब जो है फॉर्मूला पुट डाउन करने के बाद में हमारे पास आंसर आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, पेंट का एरिया हमें मीटर स्क्वायर में गिवन था, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेसिमल्स को कन्वर्ट करने के लिए हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो नाउ हमारे पास इधर 4 ज़ीरोज़ है, तो ये पॉइंट जो है 4 कदम पीछे जाएगा ऐसे। तो ये देखो 1 2 3 एंड 4। सो अब देखो, ये खाली जगह है तो वहाँ पर हम लोग क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। एंड यहाँ पर भी जो है 0 डाल देंगे, बिकॉज पॉइंट का आगे की वैल्यू खाली नहीं रखी जा सकती है। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर निकल कर के आ गया। अब देखो, हमें क्या बताना था कि कितने ब्रिक जो है इस पेंट से कलर किए जा सकते हैं, राइट। ये हमारा पेंट का एरिया है, ये एक ब्रिक का एरिया है। तो अब हम इनको डिवाइड कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो, ये जो पॉइंट है उसके बाद में कितने डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है। तो हमने क्या किया कि पॉइंट हटा करके जो ये नंबर है पूरा लिख दिया, और नीचे जो है 3 ज़ीरोज़ इधर ऐड कर दिए। अब सेम चीज़ है, यहाँ पर भी हमने जो है 9375 लिख दिया, एंड पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। तो हमने इधर जो है 5 डिजिट लिख दिया है। अब 3 ज़ीरो इधर है, 3 ज़ीरो इधर से कैंसिल कर देंगे। 9375 से 9375 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास आंसर क्या आया, 100 आंसर आया, राइट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है
कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एज हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी हमारे पास LBH गिवन है। अब हमसे सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, लैटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा दोनों का और बताना है कि कौन सा वाला ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है। तो सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया के लिए हमें क्यूबॉइड का तो पता ही है, बट हम लोग क्यूब का भी देख लेते हैं, 4a²। सो जैसे मैंने पहले ही कहा, लैटरल सरफेस एरिया में हम लोग 4 फेजेस का एरिया निकालते हैं, इसीलिए 4a² हमारा जो है फॉर्मूला बनता है। वैसे ही सरफेस एरिया के लिए क्या बनेगा, 6a² बनेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया में हम 6 फेजेस का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो क्यूब का जो लैटरल सरफेस एरिया हम निकालेंगे वो होगा 4 × 10², क्योंकि 10 हमारे पास ये एज है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 × 4 400, सिंपल। अब जो है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला और उसके अंदर जो है हम लोग वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360 सेंटीमीटर²। सो कौन सा ग्रेटर है? ऑफ कोर्स क्यूब ग्रेटर है, राइट। और जो है कितना ग्रेटर है, हमसे ये भी पूछा था, तो 40 सेंटीमीटर² ग्रेटर है। ठीक है, अब हमसे सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, और इस बार हमें बताना है कि कौन सा स्मॉलर है और कितना स्मॉलर है। तो सरफेस एरिया के लिए देखो क्यूब का है 6a² फॉर्मूला होगा, और ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, 2LB + BH + HL सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब का निकालते हैं, जो कि 6a² हमारे पास फॉर्मूला है, तो 100 × 6 क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल का फॉर्मूला है, उसके अंदर आप वैल्यू पुट डाउन करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 610 सेंटीमीटर²। सो इस बार कौन सा स्मॉलर है हमें ये पूछा था, तो इस बार भी हमारा आंसर क्यूबिकल बॉक्स आ जाएगा। और कितना स्मॉलर है हमसे ये भी पूछा था, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर² स्मॉलर है। ठीक है, अब चलते हैं, ओके सो प्रॉब्लम सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है ग्रीन हाउस यानी कि हर्बेरियम है, जो कि ग्लास पेन से बना हुआ है और उसका बेस भी जो है ग्लास पेन से ही बना हुआ है, एंड हमें LBH भी गिवन है, तो हमें निकालना है ग्लास का एरिया। तो सिंपल है, LBH जो है हमें सारे गिवन है सेंटीमीटर में ये सारे, और हमारे पास फॉर्मूला तो है ही 2LB + BH + HL, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो अब जो है हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट डाउन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर²। लेकिन अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो है ना, हो सकता है ये आपके लिए कुछ नया हो। सुनाओ, इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि कितनी टेप हमें लगेगी पूरे 12 एजेस के ऊपर लगाने के लिए। सबसे पहले हम लोग जो है इमेज पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ ये हमारा हर्बेरियम है, एंड इसमें देखो ये जो ग्रीन पोर्शन है ये हमारी एजेस है। तो एजेस कितनी है, 1 2 3 4, ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 होंगी, 8 9 10 एंड 11 12। तो हमारे पास एक क्यूबॉइड में कितनी एजेस होती है, 12 एजेस होती है। ठीक है, अब ये जो ग्रीन पोर्शन है वहाँ पर हमें टेप लगानी है। अब देखो इस पूरे शेप में कितनी लेंथ है, 1 2 3 4, सॉरी ये नहीं, ये वाली 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इतनी हमारे पास क्यूबॉइड में लेंथ है, उतनी ब्रेथ होगी हमारे पास और उतनी हाइट होगी हमारे पास, सभी जो है 4 है। तो हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास लेंथ की वैल्यू थी इनटू देखो 4 × लेंथ + 4 × ब्रेथ + 4 × हाइट कर दिया। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 320 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी हमें जो है टेप लगानी होगी इन एजेस पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है शांति स्वीट स्टॉल, जो कि ऑर्डर्स बना रहे हैं कार्डबोर्ड के बॉक्सेस के। ऑब्वियसली उनको स्वीट पैक करनी है उसमें, तो देखो इनके पास जो है 2 डिफरेंट साइजेस के बॉक्स है। पहला वाला जो है बिगर बॉक्स है जिसके हमें LBH गिवन है, और स्मॉलर बॉक्स की भी हमें LBH गिवन है। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं ओवरलैप जो है 5% है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या है। तो देख लो, ये सपोज़ करो एक मिठाई का डब्बा है, तो इसके अंदर ये जो पोर्शन है ना, ये हमारा ओवरलैप है और ये हमारा 5% है। एंड इसका जो ये पूरा टॉप का जो ये एरिया होगा, इसके अंदर हमें इस 5% को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ आगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि
₹4 के लिए हमें जो है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। ₹4 से हमें 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, यानी कि बिगर बॉक्सेस भी 250 एंड स्मॉलर बॉक्सेस भी 250, तो हमें कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बिगर बॉक्सेस का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले LBH हमें गिवन है इसका, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा करके हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका हमें जो है 5% निकाल लेंगे, जो ओवरलैप था वो। सो हम लोग जो आंसर है इंटू 5/100 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5% का। अब ये जो 72.5 है ये हमारा 5% है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ओवरलैप को ऐड करके। अब हमें कितने बॉक्सेस बनाने थे, ऐसे 250 बिगर बॉक्सेस थे हमारे पास, तो जो हमारे पास आंसर है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। ये क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस है प्लस ओवरलैप, ठीक है। स्मॉलर बॉक्सेस के लिए सेम चीज़ करनी है। LBH हमें गिवन है। अब हम निकाल लेते हैं एरिया। एरिया में जो है हम प्लस जो है 5% कर देंगे, ये 5% हमने निकाल लिया। 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा 5% है। 630 में 31.5 जो है हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसमें हमें कितनी चाहिए थे स्मॉलर बॉक्सेस, 250 चाहिए थे, तो हमें 250 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हमारे पास जो ये फाइनल आंसर है ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्सेस। अब 250 + 250 500 हो जाएगा। 500 बॉक्सेस जो थे उनका टोटल सरफेस एरिया हम लोग ऐड कर देते हैं। ये वाला जो है बिगर बॉक्सेस का एरिया है, ये स्मॉलर बॉक्सेस का एरिया है, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया था कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹4 है, तो इतने की कितनी होगी, राइट, हमें यही पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ₹4/1000 इंटू हमारा जो टोटल सरफेस एरिया था वो कर लेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट निकल करके आ जाएगी जो कि है ₹2184। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है परवीन नाम की एक बंदी है जिसे बनाना है अपनी कार के लिए एक टेम्पररी शेल्टर जहाँ पर वो अपनी कार पार्क कर सके। सो अब ये बना रही है एक टार्पलिंग का। टार्पलिंग जो है एक कपड़ा होता है। सो अब क्या कहा जा रहा है कि जो फ्रंट साइड है ना वो ऐसा बनाना चाहती है कि वो ऊपर से ऐसा रोल कर सके, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहे हैं, देखो ये सबसे पहले देख लो, बेस डायमेंशन मतलब L × B हो जाएगा ये हमारा। सो ये हमारी लेंथ और ब्रेथ हमें मिल गई है, एंड ये इधर लिखा हुआ है हाइट हमारी जो है इतनी है, ठीक है। तो हमें L, B और H हमें मिल चुके हैं। और हमसे पूछ रहे हैं कि ये टार्पलिन का कितना एरिया हमें चाहिए होगा, यानी एरिया निकालना पड़ेगा इसका कि कितना कपड़ा हमें चाहिए होगा शेल्टर बनाने के लिए। तो LBH तो हमने निकाल लिए। सो अब हम क्या करेंगे, फ्लोर का जो एरिया है हम उसे निकाल देंगे, क्योंकि फ्लोर पे तो हमें कपड़ा नहीं बिछाना है, हमें सिर्फ 5 फेजेस का एरिया निकालना है। सो नीचे का जो फ्लोर है वो क्या है, एक रेक्टेंगल ही तो है, यानी कि L × B उसका एरिया है। तो हमने बहुत पहले भी ये किया हुआ है कि सब कुछ जो है ये जोड़ी में थे, अब इनकी एक जोड़ी निकल जाएगी तो L × B अकेला पड़ जाएगा, तो ये ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा और बाकी बचा हो जाए हमारे पास फॉर्मूला बचता है। सो अब इस फॉर्मूले में हम लोग जो है वैल्यूज़ पुट डाउन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 47 मीटर स्क्वायर। तो इतना टार्पलिन का कपड़ा चाहिए होगा उन्हें बनाने के लिए शेल्टर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।